ऐसी कौन सी अनहोनी बात कह दी मैंने? हम तो यही देखते आए हैं, माँ फौत हो जाए तो बच्चे की खातिर दूसरी शादी खाला से कर दी जाती है। और वो खाला कौन है? जवाद की मंगेतर भूल गई क्या? अरे मंगेतर है सिर्फ, मनकूहा नहीं। जरा सोचें, अभी तो राशिद जज्बातीपन में इनकार कर रहा है। कल को जब ये शादी करेगा तो आने वाली सना को वो मोहब्बत और तवज्जो दे सकेगी जो इफ्रा दे सकती है। तो ठीक है, इफ्रा आ जाएगी जवाद की बीवी बन के, ख्याल रख लेगी सना का, और क्या? आपका ख्याल है? क्या जवाद और इफ्रा के अपने बच्चे नहीं होंगे? फिर वो क्यों राशिद के बच्चे का ख्याल करेगी, बताइए? इस मसले का यही हल है कि हम इफ्रा से राशिद की शादी करवा दें, बस। एक मिनट, मेरी बात करें ना आप लोग। मुझे शादी नहीं करनी, ना इफ्रा से ना किसी और से। नहीं दूंगा अपनी बच्ची किसी सौतेली गोद में, बस। राशिद तुम बस करो, बहुत कर ली तुमने मनमानियां। अब मैं वही करूंगी जो तुम्हारे और सना के हक में बेहतरीन होगा। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? मुख्तार साहब, मैं उल्टी सीधी नहीं, बिल्कुल सादा बात कर रही हूँ। इसी में हम सब का भला है। अरे भाई, एक तो राशिद का घर बस जाएगा और फिर सना को खाला की शक्ल में माँ मिल जाएगी। और जवाद, उसका क्या होगा? मान जाएगा वो? अरे भाई और भतीजी की खातिर मानना पड़ेगा। भाई तो बड़ी बड़ी कुर्बानियां देते हैं, ये तो जरा सी पसंदीदगी थी उसकी इफ्रा के लिए, बस। ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। आप जरा गौर करेंगे ना तो यही ठीक लगेगा आपको। फैयाज और आफिया, उनका क्या होगा? ये सब हो जाएगा, आप बात तो आगे बढ़ाएं। नहीं, ये सब ठीक नहीं लग रहा मुझे। मैं कह रही हूँ मुख्तार साहब, यही ठीक है। Shot from Rizwan. This will go all the way for four. No swing on offer there. Rizwan just caressed. वो राशिद भाई, यहाँ अकेले क्या करें आप? ऐसे यार, बस अजीब उदासी सी हो रही है। हुई नहीं कभी डिप्रेशन। चलो शुक्र है, एटलीस्ट आप कमरे से तो बाहर आए। आपको अपने दिल को इस चुंगल से निकालना होगा। जिंदगी में फिर से आपको खुशियां और रौनक तलाश करनी होगी। पता है, आज मैं सना से मिला। माशाल्लाह बहुत जल्दी बड़ी हो रही है और वो इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, मैं क्या बताऊं। उसकी आंखें जो है ना, समराबाजी से मिलती हैं, और होंठ और गाल जो है बिल्कुल आपकी तरह। ठीक है ना वो? उसकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इफ्रा उसका बहुत ख्याल रखती है। ऐसे आपको कभी कभार चले जाना चाहिए वहाँ। आपका दिल बहल जाएगा, जो डिप्रेशन है वो दूर होगी। मैं तो खुद वहाँ जाता हूँ, उससे तो बस सारा दिन उसी के साथ खेलता रहता हूँ। दिल ही नहीं चाहता कि मैं वापस आऊँ। जाऊँगा यार, जाऊँगा मैं उसको यहाँ पे ले आऊँगा अपने पास। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राशिद। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है सना हमारे पास यहाँ पे होगी। मैं आज ही अम्मी और अब्बा से बात करूँगा कि हमारी शादी की डेट पक्की करें, और आप देखना इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इफ्रा भी यहाँ होगी। हम सब मिलकर सना को बहुत प्यार देंगे, उसका बहुत ख्याल रखेंगे। अच्छा राशिद भाई, चले लेट्स गो आउट। आ जाए, ड्राइव पे चलते। चले ना? नहीं यार, दिल नहीं, छोड़।
वो सना से मिलने आया हूँ और आप लोगों से माफी भी मांगना चाहता हूँ। गलती हुई मुझसे, बहुत ही बुरा किया मैंने। मैं अपनी बीवी को वो मकाम ही नहीं दे सका जो मुझे देना चाहिए था। एक ऐसा सरमाया जो मुझसे छिन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बस आप लोग, चाचा मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। आपके एहसास नदामत का हमें क्या फायदा? मेरी मासूम बहन आपके गलत रवैये को सहती रही। आपकी बेरुखी के जख्म थे उनकी रूह पर। कितनी दुखी थी वो। ये जब आप शर्मिंदा, इसका हम क्या करें? नदामत में डूबे हुए शख्स को शर्मिंदा नहीं करते बेटी, उसकी मदद करते हैं, उसकी शर्मिंदगी को कम करते हैं। नहीं, आप इसको बोलने दें। अच्छा है, अच्छी तरह बोले। यही करना चाहिए मेरे साथ। जिस दिन से समरा गई है मुझे एक पल भी चैन नहीं आया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये हो जाएगा। इसको चलाने देंगे नश्तर। ये जो मेरा गुनाह है ना, उसको इस नश्तर की जरूरत है। सही कर रही हो बिल्कुल। बल्कि चची जान, अगर आपको भी कुछ कहना है, अगर आपके भी दिल में कुछ है तो आप बस कह डालिए। मैं खामोशी से बर्दाश्त करूंगा, सब कुछ सहूंगा। आप लोग बिल्कुल सही कहेंगे जो कहेंगे। मुझे कुछ नहीं कहना राशिद, लेकिन मैं सुधरने में बहुत देर कर दी। खुद को दुरुस्त करने के लिए तुमने मेरी बच्ची की जिंदगी मांगी। तुमने अच्छा नहीं किया। चची जान, मैं कब चाहता था ऐसा हो। मैं कब चाहता था। मैं उस पर गुस्सा जरूर करता था, लेकिन उसे नफरत तो नहीं करता था। और ना ही कभी सोचा था कि वो चली जाएगी छोड़ के यूं अचानक। अच्छा बेटा, बस कर दो, बस। मैं सना से मिलना चाह रहा हूं। मिल सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं। बेटी है तुम्हारी, लेकिन सो रही है वो भी। आप रुके, मैं ले आती। बहुत बहुत मुबारक हो जवाद। ऐसा चांस तो किस्मत वालों को ही मिलता है। 2 साल की ट्रेनिंग और वापसी पर प्रमोशन, और हाँ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हें जर्मनी के लिए निकलना होगा। सर, 1 हफ्ते में isn't it too soon? कोई प्रॉब्लम? अरे यार, तुम तो बैचलर हो, तुम्हें तो जाने के लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए। वैसे भी वापसी के बाद तुम्हारे सीवी में 4 चांद लग जाएंगे। तुम्हें मालूम है कि ऑफिस के 2 लड़के इस ट्रिप के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें डलवा रहे हैं, मगर तुम्हारा नाम तो ऊपर से अप्रूव हुआ ना। एंड यू आर वेरी लकी। सर, आई नो आई एम रियली लकी, लेकिन मुझे कुछ वक्त दीजिए सोचने के लिए। अरे यार, कुछ मत सोचो, बस हामी भर दो। जस्ट टेक इट। लेट्स हैव टी।
जान, मेरा बच्चा। क्या हो गया? बाबा, बाबा, आपका बाबा। काफी दिनों बाद देखा नहीं, इसलिए शायद रो रही है। बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत ख्याल रखा इसका। शुक्रिया की क्या बात, मेरी बहन की बेटी है, मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया। मैं अब इसको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मगर मैं देखो इफरा, तुम अब इसको मुझसे दूर मत करना। पहले ही बहुत इंतजार किया मैंने। मैं इसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। तो मैं कैसे रहूंगा अब इसके बगैर? बहुत सब्र कर लिया, बस मेरी जान, बस बस बस। तुम्हारे पास तो जवाब भी है, मेरे पास इसके अलावा और कोई है ही नहीं। तुम मुझे इसका सामान ला दो। हाँ? तुम फिक्र नहीं करो, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। अभी हम जाएंगे, हम खिलौने खरीदेंगे, हम कुछ अच्छा अच्छा खाएंगे। हाँ? हाँ? क्या कह रहे हो तुम? एक हफ्ते में? नामुमकिन है ये। फिर उसे साथ भी तो नहीं ले जा सकते अभी। क्या फायदा इन सब चीजों को करने का? 2 साल तक नई नवरी दुल्हन को घर बिठा के रखोगे? और क्या करूँगी? अरे भाई तुम जाओ, तसल्ली और इत्मीनान से जर्मनी जाओ, अपना मुस्तकबिल देखो, समझे? तब 2 साल के लिए इफ्रा को लटका के रखो? इफ्रा के लिए मैंने और तुम्हारे अब्बा ने कुछ और सोच लिए, बस। क्या सोचा आप लोगों ने उसके लिए? देखो जवाद, मैं जो तुमसे बात करने लगी हूँ ना, उसे बहुत इत्मीनान और तसल्ली से सुनना और समझना। देखो बेटा, पहले सूरत हाल और थी, आज वो नहीं है। पहले जो तुमने कहा हमने फौरन कर दिया, लेकिन आज जो सूरत हाल है ना, उसमें तुम्हें अपनी चाहत की कुर्बानी देनी होगी। चाहत की कुर्बानी? क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? नरगिस, साफ साफ बात करो उससे। देखो जवाद बेटा, हम नहीं चाहते कि तुम ये शादी ब्याह के झमेलों में पड़ो। अभी तुम अपने मुस्तकबिल को देखो। रही बात इफ्रा की, उसकी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। उसके लिए हमने बहुत बेहतरीन सोच रखा है। हम चाहते हैं कि इफ्रा की शादी राशिद से कर दें। ये बाप सुन, क्या कह रही है? आराम से। और मैंने कोई अनहोनी बात नहीं कर दी बेटा। देखो, वैसे भी तुम्हारी इफ्रा से सिर्फ मंगनी हुई है ना, और मेरा बेटा, मंगनी की इस्लाम में कोई शरई अहमियत नहीं है, इस बात को समझो। मेरे दिल में जो इफ्रा के लिए अहमियत है ना, वो मेरे लिए काफी है। आप सुन नहीं रहे उनकी बातें? वो क्या कह रही, कुछ बोले तो सही। तुम्हारे अब्बा सब जानते हैं, लेकिन जब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बड़े भाई का घर बस जाए फिर से? तुम्हारी मासूम भतीजी सना को माँ की ममता मिल जाए? हाँ, तुम्हें उस मासूम पर जरा तरस नहीं आता, जरा ख्याल नहीं आता अपने भाई का भी? हाँ तो अम्मी, करें, आप करें उनकी शादी, जरूर करें, लेकिन सारी दुनिया में सिर्फ इफ्रा ही रहे। मेरी जान, राशिद का घर सिर्फ इफ्रा बसा सकती है, और सना को माँ सिर्फ इफ्रा की सूरत में मिल सकती है। अगर बेटा तुम खुद गर्ज बनकर ना सोचो तो। ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज। अब्बा, आप भी कुछ कहें। अब्बा, तुम्हारी अम्मा सही कह रही है, अगर तुम मान जाओ। नहीं अब्बा, वो सही नहीं कह रही, ये नामुमकिन है।
इस तरह आए और हमारी सना को हमसे ले गए। अब्बू कोई ऐसा करता है क्या? हमारी नहीं, वो उसकी सना है, बाप है उसका बेटा। तो वो क्या हमारा उस पर कोई हक नहीं है? हक है बेटा, हमारा हक है, लेकिन हक की तरतीब में बहुत पीछे हैं हम, वो बहुत आगे है। बैठो बैठो। मैं जानती हूँ ना वो बहुत रोएगी, वो नहीं रह सकेगी मेरे बगैर। आप प्लीज ना अबू से बात करें, उसे वापस ले आए। इफ्रा बेटा संभालो खुद को, फिर कुछ ही दिनों की बात है, तुम्हें उस घर जाना है ना। कुछ दिन? मैं जानती हूँ ना कि वो चंद लम्हे भी नहीं रह सकेगी मेरे बगैर। आप तो जानती है, प्लीज आप बोले उन्हें वापस लेके आए सना को। पागल हो गई है भांजी की मोहब्बत। तो क्यों ना हो, खाला है लेकिन माँ बन के पाला है उसने। सना की पैदाइश के बाद इसी की गोद में डाला था ना सबसे पहले उसने। मैं करता हूँ भाईजान से बात, उनसे कहता हूँ कि ये सना को वापस करें और ये जवाद और इफ्रा की शादी करें जल्दी से, नहीं तो ये रो रो के हलकान हो जाएगी ये तो। ठीक कह रहे हैं आप करें मुख्तार भाईजान से बात। अरे सना को क्यों ले आए हो तुम? क्यों ना लाता, बेटी है मेरी। ये बहुत छोटी है, ये इफ्रा के बगैर नहीं रह सकती। जब इसको इफ्रा के साथ रहना नहीं तो फिर इसकी आदतें क्यों खराब करूं मैं? क्यों छोड़ो इसको वहां पे? भाई आप ठीक नहीं कर रहे। ठीक ही तो करना चाहता हूँ, इसलिए तो लाया हूं इसको। लो फिर एक नई मुश्किल। अरे ये इस मासूम बच्ची को कैसे संभालेगा? दिमाग खराब हो गया इसका। मुझे तो इफ्रा की फिक्र हो रही है, बहुत अटैच्ड है इससे, कैसे रहेगी उसके बगैर? अरे बेटा हल है तुम्हारे पास अगर तुम चाहो तो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि अगर तुम हमारे साथ थोड़ा सा ताउन करो तो इफ्रा को बच्ची और बच्ची को माँ की मोहब्बत और उसकी तवज्जो मिल जाएगी। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो बेटा? अम्मी प्लीज मुझसे वो बात मत करें जो नहीं हो सकती। नामुमकिन है ये मेरे लिए। कुछ नामुमकिन नहीं होता बेटा, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। अगर चाहे तो इंसान वो कुछ कर जाता है कि इंसान की सोच तक दंग रह जाती है। इफ्रा और राशिद की शादी नामुमकिन नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना, तुम हमारे साथ ताउन तो करके देखो बेटा। एक मिनट, फयाज का फोन है। हाँ फयाज कहो। इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये सरूर हुआ। अगर तुम हमारे साथ थोड़ा सा ताउन करो तो इफ्रा को बच्ची और बच्ची को माँ की मोहब्बत और उसकी तवज्जो मिल जाएगी। आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे घर लागे मैं जिंदगी गवा के, हाँ बड़ा पछताए, हाँ बड़ा पछताए। तू गए टकरावे, तू गए परिवारे, क्यों इतना सताए, क्यों इतना रुलाए।
हेलो इफ्रा, जवाद, ये सब क्या हो रहा है? तुम राशिद भाई को मना क्यों नहीं कर रहे हो? तुम फिक्र ना करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हारे होते हुए तो वो सना को मुझसे ले गए। सना, तुम उसकी वजह से इतनी परेशान हो? तो और क्या वजह होगी परेशानी की मेरे पास? मुझे पता है ना वो मेरे बगैर नहीं रह सकती है, रोएगी वो। तो प्लीज राशिद भाई से बात करो कि उसे वापस लेके आए। हाँ इफ्रा, तुम फिक्र ना करो, मैं राशिद भाई से बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा। सना बहुत जल्द तुम्हारे पास होगी। तुम ले आओगे ना? हाँ, बस प्लीज तुम रोना बंद करो। इफ्रा, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ठीक है। ऐसी कयामत हम पे गुजरी, दिल चूर चूर हुआ, इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये सरूर हुआ। आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे घर लागे मैं जिंदगी गवा के, हाँ बड़ा पछताए, हाँ बड़ा पछताए। तू मेरे कदरावे, तू मेरे परिवारे, क्यों इतना सताए, क्यों इतना रुलाए। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी मैं ठीक हूँ भाईजान। वो इफ्रा, उसका बहुत बुरा हाल है, वो रो रही है जी, वो सना को याद करके। हाँ जानता हूँ मैं, इफ्रा बहुत मानूस है सना से, लेकिन क्या करूँ, राशि भी तो बाप है उस बच्ची का। इतने महीने दूरी बर्दाश्त कर ली, अब नहीं कर पा रहा तो मैं क्या करता। भाईजान वो आप इफ्रा और जवाद की शादी तय कर दें, यही हल है इस मसले का। नहीं नहीं फैयाज, ये नहीं हो सकता, नामुमकिन है। जी क्यों, क्या मतलब? देखो जवाद जा रहा है अपने ऑफिस के काम से जर्मनी, वो शादी नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं भाईजान? सना का क्या होगा और मेरी इफ्रा? एक बात कहूँ मैं तुमसे, अगर तुम ठंडे दिलो दिमाग से गौर करो तो। जी आप कहिए। देखो सना और इफ्रा की बेहतरी इसी में कि हम इफ्रा की शादी राशिद से कर दें। क्या क्या कह रहे हैं आप भाईजान? ने इफ्रा और राशिद की शादी आपने क्या सोच के ये बात की है जी? फयाज बहुत सोच समझ के ठंडे दिमाग से बात की है मैंने, इसी में हम सबकी भलाई है। देखो कोई भी औरत जो है ना,
वो सना की माँ नहीं बन सकती। सिर्फ इफ्रा ही है जो सना को सच्ची माँ का प्यार दे सकती है। ये मुमकिन नहीं है भाईजान। इफ्रा और जवाद की मंगनी हो चुकी है जी। ठीक है, फिर तुम या मंगनी बचा लो या फिर सना का मुस्तकबिल। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, सना तुम्हारी मरहूम बेटी की निशानी है, समझे? हाफिज भाईजान। ठीक किया आपने। ऐसी कयामत हम पे गुजरी। सोच कर है हैरान हो गया हूं मैं, दिमाग मेरा खराब हो गया। कैसी फजूल बात की है भाईजान। कह रहे हैं इफ्रा और राशिद की शादी कर दो। कौन है हम? कठपुतली हैं जो वो कहेंगे वो करते चले जाएंगे। कह रहे हैं सना को मां मिल जाएगी, इफ्रा को सना का साथ, और मैं उनकी पोती की खातिर अपनी बच्चियों की खुशियां बर्बाद कर दूं। आप भूल रहे हैं फयाज साहब, सना उनकी पोती के साथ साथ हमारी समरा की निशानी है। समरा जो अब इस दुनिया में नहीं रही, जिसकी मुख्तसर सी जिंदगी में खुशियों की मिकदार भी बहुत मुख्तसर थी। और मैं नहीं चाहती कि उसकी बेटी सना, उसकी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ आए। वही तो क्या करें अब, जो वो कह रहे वो तो नहीं कर सकते ना। हाँ, नहीं कर सकते। अगर काश ऐसा कर सकते और इफ्रा और जवाद की मंगनी ना हुई होती तो मुझे इस रिश्ते से कोई तामुल नहीं था। आफिया, मुझे तुमसे इस जवाब की तवक्को नहीं थी। मुझे खुद भी अपने आप से इस जवाब की तवक्को नहीं थी। मगर फयाज, जब से मेरी समरा गई है, उसको लेकर और सना को लेकर मैं पहले से ज्यादा हसास हो गई। जी चाहता है कि जो खुशी समरा की जिंदगी में नहीं मिली उसे, वो सब की सब मैं सना की झोली में डाल दूं। उसकी जिंदगी में कोई मायूसी, कोई महरूमी ना आने दो। आप जानते हैं फयाज साहब कि एक बच्चे की जिंदगी में सबसे बड़ी महरूमी उसकी माँ का ना होना है। अरे इफ्राई, सना की इस महरूमी में बेहतरीन मदावा। जज्बाती हो रही हो तुम। नहीं, जज्बाती नहीं हो रही। मैंने जो कुछ भी कहा सोच समझ कर कहा। और अब तो राशिद भी बहुत बदल गया। ऐसी कयामत हम पे गुजरी, दिल चूर चूर हुआ, इश्क नमक जो जख्म पे लगा,
आधी मोहब्बत आधा फसाना ढूंढ ले ऐ दिल। हाँ बोलो इफ्रा। हेलो जवाद, ये तायाबू क्या बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं तायबा? उन्होंने बोला है कि मेरी शादी मेरी शादी राशिद भाई से मुझे तो बोलते हुए भी घिन आ रही है। तुम फिक्र ना करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात पे यकीन करो। मगर उन्होंने ये सब कहा क्यों है? अरे वो परेशान है सना की वजह से। देखो कल को राशिद भाई की शादी होगी ना, सौतेली माँ का किस तरह का रवैया होगा सना के साथ, उसकी वजह से वो परेशान है, और कोई वजह नहीं है। थोड़ा सा घबराए में प्लीज। हाँ तो मैं हूं ना, मैं आऊंगी ना उस घर, मैं ख्याल रखूंगी, हम दोनों होंगे, सना हमारी बेटी बन के रहेगी ना, इसमें क्या मुश्किल है? बस तुम तायाबू से शादी की बात करो। इफ्रा देखो मैंने शायद तुम्हें बताया नहीं था, लेकिन मैं 2 साल से पहले तो वैसे भी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि जॉब की वजह से शायद मुझे जर्मनी जाना पड़े। हाँ क्या मतलब? मेरा क्या होगा? कहा ना कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा। इश्क तेरा सता मुझे फिक्र लगा के कहते हो कि मैं फिक्र ना करूं। जल्दी बात करो। हाँ हाँ मैं देखता, तुम बस रिलैक्स करो अभी। इफ्रा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। गम की चुभन है फिर रुलाए, हम मर मिटे दिल लगाए, सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे नाल लागे मैं जिंदड़ी गवा के, हाँ बड़ा पछताए, हाँ बड़ा पछताए। तुम्हें कदरावे तुम्हें परिवारे, क्यों इतना सताए, क्यों इतना रुलाए। बस बस चलो नीचे चलते हैं और कुछ खाते हैं, ठीक है? क्या चाहिए, क्या चाहिए मेरी बेटी को? हाँ आज तो बड़ी अच्छी बच्ची बनी हुई है, क्या चाहिए? अरे क्यों लेकर गए थे तुम इसे छत पर इतनी गर्मी में, और क्या जरूरत थी तुम्हें इसे यहाँ लाने की? क्यों ना लाता, बेटी है मेरी, मैं खुद पालूंगा इसको। क्या तजर्बा है तुझे बच्चे पालने का? क्या हो गया, क्या हो गया? तजर्बा नहीं है तो हो जाएगा ना तजर्बा, पाल लूंगा मैं। अच्छा मुझे दो, देखो कितना रो रही है, दो मुझे। क्यों? आप जाके आराम करें, मैं देख लूंगा। अरे जिद क्यों कर रहे हो? पकड़ाओ मुझे, पकड़ाओ। नहीं अम्मी आप जाएं, मैं देख रहा हूं उसको। चलो। हद हो गई भाई। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरी प्यारी सी गुड़िया, क्या चाहिए? क्या हो गया तुझे? कितनी सिगरेट पिएगा यार? खुदा के लिए पूरी डिब्बी खत्म कर दिया तूने। नजर काश इस सिगरेट के धुएं की तरह ना सारे मसले भी हो जाए। तो समझा यार उनको, और अगर नहीं समझ आ रही तो खुद समझ ले। तो तू ये कह रहा है कि मुस्तकबिल की खातिर मैं अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दूं? वाह यार, तेरी कुर्बानी से 2 लोगों का मुस्तकबिल बच सकता है। सोच जरा, राशिद भाई और वो भतीजी, और अगर तू पीछे हट जाएगा उन लोगों का फ्यूचर भी बन सकता है। और यार तेरी जॉब, तेरी करियर, उस पे फोकस कर, ये मौके बार बार नहीं मिलते। ये नहीं हो सकता। इफ्रा के अलावा मुझे कुछ और नहीं समझ आएगी। यार तू दिल से सोच रहा है, दिमाग से सोच, और अगर इतना ही है ना तो तेरे जी में जो आता है वो तू कर। यहाँ पे बैठ के मेरा क्यों टाइम जाया कर रहा है तू?
तो मुझे दे। कुछ भी हो जाए, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। सना से प्यार अपनी जगह, मगर जवाद, मैं जवाद की जगह किसी और को नहीं दे सकती। जवाद कभी ऐसा नहीं होने देगा। मैं सिर्फ उसकी मंगेतर तो नहीं, उसकी मोहब्बत भी हूं। जवाद समझा लेगा। हाँ, समझा लेगा सबको, सब ठीक हो जाएगा।